तो लोकसभा चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो स्थिति बनी हुई है, पुराने नेता ही साथ छोड़ रहे हैं और वजह है कांग्रेस की हालिया स्थिति जो फिलहाल लगातार बरकरार है। और अब किस नेता ने साथ छोड़ा है कांग्रेस का, वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। चौबीस का संघर्ष जारी है। हर दल खुद को इस सियासी जंग में आगे लाना चाहता है। विपक्ष की हर दल की लड़ाई बीजेपी से है। इसके लिए विपक्षी दल हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कई राज्यों से होकर गुजरी न्याय यात्रा अब गुजरात पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक नहीं बल्कि दो झटके लगे हैं। कांग्रेस के पोरबंदर सीट से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ पार्टी से बल्कि अपने विधायकी के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मोढवाडिया ने सोमवार को गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा है। गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। मैं जब से स्टूडेंट्स था, विद्यार्थी था, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस से जुड़ा था। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है। खबरें हैं कि अर्जुन मोढवाडिया जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी के साथ लेकर अपनी नैया पार लगाएंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मोढवाडिया 3 बार विधायक रह चुके हैं। सिर्फ मोढवाडिया नहीं, उनके अलावा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी बना ली। अमरीश ने भी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरीश डेर भी जल्द ही बीजेपी के साथ चलने को तैयार होने वाले हैं। अमरीश डेर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। यानी न्याय यात्रा से पहले ही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, जो कांग्रेस के नैया पार लगाने से ज्यादा नैया डुबाने जैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कुछ का होना बाकी है। अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया से पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों को अपना समर्थन दिया है। अगर सिर्फ न्याय यात्रा की बात करें तो न्याय यात्रा शुरू होने और न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के खास नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद अब अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया के इस्तीफे ने कांग्रेस की इस यात्रा पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी को इससे सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं। देखा जाए तो ज्ञानवापी से जुड़े तमाम मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित है और अब एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये मामला ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर है। दरअसल न्यास जी ने एक बड़ा आरोप तहखाने को लेकर लगाया है। क्या है ये बड़ा आरोप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है। तहखाने में छत से टूटकर गिरे पत्थर को लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया और एक बड़ा आरोप लगाया है। न्यास की ओर से दावा किया गया कि जहां पे पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, वो छत कभी भी गिर सकती है, पूजा रुक सकती है। न्यास के कोर्ट जाने का असली वजह है कि न्यास चाहता है कि छत के ठीक ऊपर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि ढांचा काफी पुराना है। ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाले नमाजियों की बाहर से छत का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसलिए न्यास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट को दिए शिकायत पत्र में न्यास ने मांग की है कि नमाजियों की भीड़ को रोका जाए।
अब इस मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार करना होगा कि पूजा के ऊपर वाले हिस्से से कैसे बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी और किस याचिका पर यह सुनवाई होगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं आपको। दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी के अलावा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो गिरफ्तार ही हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जमानत याचिका समेत दूसरी याचिका पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरों से जुड़े हुए तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां पर तमाम विकास योजनाओं की सौगात जनता को देते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, तो ओडिशा के जाजपुर के चांदी खोले को भी मेगा सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। 19,600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही ओडिशा और तेलंगाना को मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो सौगात है, जो तोहफे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाने हैं, योजनाओं के रूप में, विकास के रूप में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जनसभा भी संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। चिकोडी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे।